समस्त चर अचर में भगवान ही समाये हुए हैं। समस्त चर अचर भगवान के ही शासन में है। अभी इनको बता रहे थे कि गंगा के किनारे हम 4 बजे गंगा स्नान करते थे, न टार्च थी न कुछ ऐसा, अंधेरे में पैरों के नाप और अभ्यास के अनुसार हम वहाँ पहुँच जाते थे। बहुत काफ़ी रेत होती थी, काफ़ी जगह जल भराव होते हैं, और जब धुंध होती ना सर्दी में तो आंख भी काम नहीं करती कि कहाँ मार्ग है, तो अनुमान से पहुँचते थे। पैरों की गति अनुमान, इतना चल लिए अब लगभग इतने के पास घाट होगा, ऐसा। तो वहाँ एक रास्ते में बहुत बड़ा उसे रमसल कहते हैं देहाती भाव में, अब वो जो भी कहा जाता हो, घास का बड़ा झुंड, मतलब जैसे कुशा होता है उससे बड़ा वो होता है, उसमें सफेद लंबा लंबा इतना फूल निकलता है, वो ये अलग अलग भाषा में उसको बोलते हो। वो काफी दूर तक था, उसके बीच से जाना होता था। तो जो ही हम निकलते तो जैसे हवाई जहाज उड़ने की आवाज आती ना, ऐसे होता है, एकदम भान, एकदम मन एकदम कहता कोई है। अब 4 बजे अंधेरा, वहां कौन दिखाई दे रहा है। मन को समझाते नहीं कोई नहीं, प्रभु है, प्रभु के सिवा नहीं। गंगा स्नान करके आते तो कदम लड़खड़ाने लगते कि यहां कुछ तो है। प्रकाश होने के बाद फिर ऐसा बह जाता। एक दिन हमने कहा इस मन को निर्भय करना ही होगा। जब वहां से निकले वही आवाज, खड़े हो गए, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक यहां से जाएंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब जिद्दी स्वभाव रहा है, खड़े रहे। एक बार भी बंद नहीं हुआ। हमें लगा कि अगर कोई होता तो हम खड़े हैं तो दोबारा भी तो आवाज होती, पर हम कहा जाएंगे तभी जब सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश में देखा लाश को खाने वाली लाखों मक्खियां बैठी हुई बड़ी बड़ी। तो जहां उनको लगता कोई ऐसे है तो वो एकदम आवाज, वो एकदम उनका देखो। एक बार सफीपुर गंगा के किनारे हैं, अकेले वहां पे खंडहर घाट। तो जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो ऐसे दृष्टि गई तो छत में एक आदमी खड़ा, मुंह में सब कालिक पोती ऐसे है। हमका पक्का भूत है। अंदर से आया कि अब यहां कौन और हो सकता है। मतलब इतना साहस होने पर भी रोम रोम खड़े हो गए। हम कहा ये तो हमें गंगा किनारे टिकने नहीं देगा मन, ये तो परेशान करेगा। भगवान नाम तो चलता ही था। नजदीक गए, हम गए नीचे उतर, वो छत में था। वो वैसे ऐसे मतलब प्राण निकल जाए। अंधेरा, गंगा का किनारा, 10-10 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, और वो एकदम काला ऐसे पूरा, अंदर से एकदम भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये मतलब दृढ़ विश्वास रहा है, तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। उसे हम कहा नीचे उतर। वो धीरे धीरे जैसे चढ़ा था वैसे उतर के आया। मन कहता है ईंट उठा लो आसपास मन बड़ा विचित्र होता है। नहीं, शांत। नजदीक हमको ऊपर क्यों चढ़े हुए थे। थोड़ी देर बात करने पर पता चला वो आदमी पागल था। किसी ने उसके मुंह में कालिक पोती थी, फटे कपड़े पहने हुए। अब बताओ, ना कोई भूत है ना कोई, भय केवल हमारी मानी हुई कल्पना है। हाँ, कुछ अधोगति को प्राप्त हुए जीव भूत योनि को प्राप्त होते हैं। वो वहीं आक्रमण करते हैं जहां प्रभु का विधान होता है। जिससे कोई अशुभ कर्म करने वाले जन हैं तो उनके ऊपर जाकर वो पानी भी नहीं पी सकते एक बूंद, चाहे गंगा किनारे घूमे चाहे यमुना किनारे। जो भूत योनि है पानी भी नहीं पी, विधान के अनुसार ही उनका होता है जीवन। ऐसे थोड़ी कि स्वतंत्र भूत है जिसको चाह पटक दिया, ऐसा नहीं। उनके लिए विधान है। जो ऐसे कुकर्म करने वाले रहे, आसुरी प्रवृत्ति के जन है, उनको दंड देने के लिए उनका विधान कर दिया जाता है। कभी कभी संत महात्माओं के पास वो अपना उद्धार करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे के पास नहीं आते कि भाग पड़े। वो इतने दिग्गज होते हैं कि उनका उद्धार करने में समर्थ होते हैं। वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि कल्पना मात्र से भयभीत, ऐसे नहीं। जैसे उड़िया बाबा के चरित्र में भी आता है, बड़े बड़े महापुरुषों के वो आते हैं अपना कल्याण कराने के लिए, तो उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उनका कल्याण करते हैं। तो किसी को इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि अमुक 100 वहां रखा रहा तो मुझे कभी कोई भय नहीं, कहीं भय नहीं। हितधाम में
लेटे हुए थे बारंडे में, तो ठंडा ठंडा लगा, तो एकदम आंख खुली तो देखा फन काढ़े काला सर्प। यही धाम की बात कह रहे। उठे, हम कहा प्रभु आप जाओ। लघु शंका गए, हम कहा अब अंदर सोएंगे नहीं, जीव जंतु है, कभी दब जाए तो काट। अंदर गए तो आसन में फन काढ़े। हम कहा रहने दोगे कि नहीं आप? कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं, जब तक आपके जीवन में वो दंड विधान नहीं, तब तक कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस तरह की भावना कभी अंदर पनपने ही नहीं देना चाहिए। यदि पनप रही है तो उसका निवारण करना। जैसे डर लग रहा है तो लाइट जलाओ, देखो डर है कहां, पूरे कमरे में देखो, पूरी रात कीर्तन करो, देखो कहां है। कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे, तो वहां का एक माना हुआ हिंसक, जो अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे, हमें पता नहीं था। गंगा किनारे भ्रमण करते करते अभी 2-4 महीना हुए थे वहां रुके। बहुत मंगलमय स्थान, भजन में स्वाभाविक रति हो। सांप बिच्छी तो वहां चीटी की तरह घूमते थे। 90 बीघा घन घोर जंगल अब भी है। अब क्या दशा है उसकी वो तो हमें पता नहीं, जंगल की। गंगा जी नीचे से बह रही, तो एकदम जो प्रधान गेट था, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी की तप स्थली, प्रधान गेट के पास बैठे हुए थे 2-4 वयोवृद्ध जन, ऐसे प्रश्न कर रहे थे, ऐसे भगवत चर्चा हो रही। वो मोटरसाइकिल से आया और वहां उस गेट से कोई जूता या वाहन अंदर नहीं जाते थे, पर वो जूता पहने वैसे। तो स्वाभाविक जो वहां की नियम पद्धति थी उसके भाव से प्रेरित होकर हमने कहा भाई कैसे। वहां जो बैठे हुए थे वो तो कुछ नहीं बोले। हम कहा ये जूता पहनकर आप मोटरसाइकिल से अंदर जा रहे हैं, बाबा सरकार की तपा स्थली है, उचित नहीं है। और बाई तरफ ऐसे देखा, गाड़ी वहीं खड़ी की, चला गया, जो भी जैसा, जूते पहने ही। फिर वापस आया, हम कहा भाई गाड़ी यहां स्टार्ट नहीं होगी, बाहर ले जाके स्टार्ट करो गाड़ी। हम भाव कहा था कि यहां स्टार्ट मत करना, बाहर ले जाओ। वो स्टार्ट ही नहीं हुई, बड़ा प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुई। मतलब हम कोई सिद्ध नहीं, वो घटना घटनी थी। अब वो हमारी तरफ बड़ी गुस्सा से देखता हुआ चला गया। अब जो वहां लोग बैठे थे उनका पता है, महाराज ये 10 लोगों को हंसिया से काट चुका है, बहुत क्रूर हिंसक है। और ये आपकी तरफ देख रहा था, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ रात्रि में कोई नहीं टिकता था। एक पंजीरी बाबा थे बूढ़े और एक हम थे, वहां कोई नहीं टिकता था रात्रि में, बड़ा भयावह था। हमारे मन में है कि भगवान रक्षक हैं, हमने कोई अहित नहीं किया, कोई अमंगल नहीं किया। एक सिद्धांत की बात उसको बताई। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे, तो पत्तों में जो पैरों की खरखराहट होती ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है। तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति थे। एक बार तो मन बड़ा विचित्र होता है, एक बार तो ऐसा लगा, फिर आंख खोल के बैठ गए। सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जान। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले, वो थोड़ी देर में अपने वो यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आया। हमारे पास भगवान का बल है, कैसे कोई ऐसे कैसे, उनकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी इच्छा नहीं तो प्रभु प्रहलाद जी के ही केवल नहीं है,